मंचासीन हमारे नरेंद्र मोदी जी, सारे हमारे विद्वतगण, स्वामी सच्चिदानंद महाराज जो बहुत बड़े वेदों के विद्वान क्रांतिकारी वक्ता हैं, ओजस्वी वक्ता, युवा भजनोपदेशक भ्राता प्रदीप शास्त्री जी, इस मंच का बड़ी ही कुशलता से संचालन कर रहे बड़े भाई अधिवक्ता आर्य जी, और बहुत सुंदर गीत प्रस्तुत किया। मैं भाई नरेंद्र आर्य जी से पूछ रहा था, मगर जगाधरी के हो या किसी गांव के? इन्होंने कि जी गांव के तो है, लेकिन शायद आपने सुना ना हो। मैंने कि बताओ तो कि सोमदेव महासना का वहां तो 3 दिन का कार्यक्रम देखा विजेंद्र के यहाँ, और कृष्णपाल प्रधान जी, रणवीर प्रधान जी, बोले जी वे तो मेरे चाचा जी है। तो आपका भी स्वागत है। जितने हमारे अतिथिगण, बहुत ही सुंदर गीतों के माध्यम से हम चर्चा सुन रहे थे। इस कार्यक्रम में बड़ा पुरुषार्थ कर रहे हैं हमारे 1-2 जवानों की टीम, संदीप आर्य जी, सचिन आर्य जी, आर्य समाज के यशस्वी प्रधान महेश आर्य जी, बाबा अभिराम जी, भाई देवेंद्र जी, और हमारे बड़े भाई अधिवक्ता पवन जी, साथ आगे होंगे पवन आर्य जी। अच्छा, सभी का बहुत बहुत सहयोग है, क्षेत्रवासियों का सहयोग है। मैं अधिक समय न लेते हुए थोड़ी सी चर्चा इस भ्राता जी के आदेश का पालन करता हूं। भ्राता जी अजय आर्य जी कह रहे थे कि कोई संवाद महाभारत का सुनाओ। मैंने कि चलो देखेंगे यदि समय मिलेगा। तो एक बहुत शिक्षाप्रद संवाद में आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, और सभी भद्र पुरुषों का, हमारे यशस्वी प्रधान जिला सभा मेरठ के जिले सिंह आर्य जी, मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि मंच पर आकर के बैठेंगे। जिले सिंह आर्य जी, बहुत ही सुंदर एक संवाद है और शिक्षा पर्व भी। बड़ी भ्रांतियां हमारे ऋषि महर्षियों को प्रक्षेप लगाए गए। एक आपने नाम सुना होगा, नारद। हाँ ना करे करो भाई, सुना जी। और नारद को टीवी वाले दिखाते हैं कि नारद जो इधर की उधर लगाता है, लड़ाई करा देता है, चुगली करने वाला, और कहीं कहीं तो कह देते हैं जो ज्यादा खाता है, एक वर्ग विशेष तो चिढ़ जाता है। लेकिन हमारे ऋषि महर्षियों पर इतने प्रक्षेप लगाए और कोई भी जो भी टीवी वाले दिखाते हैं कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। कमाल की बात देखो, नारद एक उपाधि है। नारद एक उपाधि होती है, अर्थात जो ज्ञानवान है, वेद मंत्रों की नाद बुझाने वाला है, परमात्मा का साक्षात्कार करने वाला है, उसको नारद कहा। और याद रखना, महर्षि वाल्मीकि एक काव्य लिखना चाहते हैं और महर्षि वाल्मीकि के पास में नारद मुनि पहुंच जाते हैं और वे कहते हैं कि बहुत अच्छा रहा, मैं तो आपको ही स्मरण कर रहा था। बोले ऋषि और बोलो। दोनों ऋषि एक दूसरे का सम्मान करते हैं। बोले मैं काव्य की रचना करना चाहता हूं, नरेंद्र जी मुझे देखो, थोड़ा ही समय मिला मुझे, तो इधर उधर मत देखो कि कोई
ऐसा आदर्शवादी चरित्रवान महान पुरुष का मुझको नाम बताओ जिसके विषय में मैं लिख सकूं। अब देखो नारद कितने ज्ञानवान थे, कितनी जानकारी थी उनको। तो देवऋषि नारद ने कहा कि यदि आप किसी के विषय में कोई काव्य लिखना चाहते हो तो इस धरा पर वेदों का विद्वान, पराक्रमी, जितेंद्रिय, मर्यादाओं का पालन करने वाला यदि कोई महान व्यक्ति है तो उसका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। ये जानकारी नारद मुनि ने महर्षि वाल्मीकि को दी। तो नारद शब्द की व्यक्तियों ने व्याख्या, उसका अर्थ का अनर्थ कर दिया और ठीक प्रकार से समझ नहीं पाए। और याद रखना, नारद की उपाधि केवल दो को मिली। नारद को देवऋषि कहा और बृहस्पति को भी देवऋषि कहा। संसार के अंदर ऋषि बहुत हुए, महर्षि हुए, लेकिन ब्रह्म ऋषि हुए, राजऋषि हुए, लेकिन जो देवऋषि की उपाधि से अलंकृत हुए, सुशोभित हुए, वो दो का नाम आता है। एक देवऋषि नारद और एक बृहस्पति जो विद्या का देवता। तो कहते हैं कि वे नारद मुनि भ्रमण करते करते एक बार महाराजा युधिष्ठिर के पास पहुंच जाते हैं। महाराजा युधिष्ठिर ऋषि का सम्मान करते हैं और कहते हैं आज तो हमारा बड़ा अवभाग्य है, ऋषिवर आप आए। और वे हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं। तो ऋषिवर ने कहा मैं तो आ गया भ्रमण करते करते और मैंने सोचा कि राजा का हाल चाल पूछूं। आज तो हम महर्षि स्वामी दयानंद की पुस्तक व्यवहार भानु, उसको जो स्वामी जी ने दिया, उसको पढ़ करके हमारा एक व्यवहारिक ज्ञान बढ़ता है। आज हमको परिचय करने का भी पता नहीं दिया। यदि पूज्य पास स्वामी जी हमारे पास आ जाए तो बताओ हमें इनसे कैसे हाल चाल पूछना चाहिए। हमने एक ही शब्द रटाया और सुनाओ क्या हाल चाल है, चाहे कोई कितना बड़ा सन्यासी हो, चाहे कोई कितना बड़ा विद्वान हो, और सुनाओ कि तुम्हारा क्या हाल चाल है। कोई पढ़ने वाला ब्रह्मचारी आ जाए उससे भी एक ही बात पूछते हैं। लेकिन देवऋषि नारद ने ऐसे नहीं पूछा। यदि कोई सन्यासी हमारे पास आ जाए या सन्यासी के पास हम चले जाए तो उनसे नमस्ते करें, पूछे स्वामी जी आपकी साधना ठीक चल रही है और बताओ मैं आपकी आज्ञाओं का क्या पालन करूं, ये शिष्टाचार होता है। यदि कोई किसान व्यक्ति से वार्तालाप करे, बताओ आपकी खेती बाड़ी ठीक चल रही है। कोई ब्रह्मचारी आ जाए तो उससे पूछे कि आपका विद्या अध्ययन ठीक चल रहा है, ब्रह्मचर्य पालन ठीक है। तो जैसा जो पात्र है उससे वैसे ही उस विषय की बात पूछनी चाहिए। लेकिन देवऋषि नारद ने ऐसा नहीं पूछा कि सुनाओ तुम्हारा क्या हाल चाल है। उन्होंने चार बातें पूछी। देवऋषि नारद कहते हैं कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं राजन, कि मैं आपसे चार बातें पूछना चाहता हूं, उसका आप मुझको जवाब दीजिएगा। तो वो हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है युधिष्ठिर महाराज, और देवऋषि नारद कहते हैं कि मैं पूछना चाहता हूं क्या तेरा वेद पढ़ना सफल है। जरा ध्यान देकर सुनने की बात। क्या तेरा वेद पढ़ना सफल है? क्या तेरा धन भी सफल है? क्या तेरी पत्नी भी सफल है? क्या तेरा सोना भी सफल है? चार बातें पूछते हैं देवऋषि नारद, और उन्होंने हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं युधिष्ठिर महाराज। कहते हैं कि ऋषिवर इन शंकाओं का समाधान तो आप ही कीजिएगा। और वो बहुत ही नम्र होकर के हाथ जोड़ करके विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप बताओ कथम वही वेदा सफला, कथम वही धर्म सफलम, कथम वही दारा सफला, कथम वही सुतम सफलम। कि हे ऋषिवर आप बताओ कि मेरा वेद पढ़ना सफल कैसे होगा। आप बताओ मेरा धन की सफलता किसमें है, मेरी पत्नी सफल कैसे होगी और मेरा सोना सफल कैसे होगा। तो तब ऋषिवर उत्तर देते हैं। तो देव ऋषि नारद कहते हैं अग्निहोत्रम वेदा सफला, अर्थात जो अग्निहोत्र करता है उसका वेद पढ़ना सफल है। वेदों में 1184 बार आया कि हे संसार के लोगों तुम अग्निहोत्र करो, यज्ञ करो। यदि हम वेद पढ़ते रहे
और उस पर अनुकरण ना करे तो हमारा वेद पढ़ना सफल नहीं हो सकता था। सुक्ति दे दी गई वेदों में, स्वर्ग काम यज्ञ, यदि आप सुख चाहते हो तो आपको याजिक तो होना पड़ेगा, यज्ञ तो करना पड़ेगा। यज्ञ में सर्वश्रेष्ठतम कर्म, महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा कि इस दुनिया के अंदर सबसे श्रेष्ठतम जो कर्म है वो अग्निहोत्र है। और वे कहते हैं कि हमारे भौतिक प्रसाद को हर व्यक्ति ग्रहण नहीं कर सकता, लेकिन यदि हम यज्ञ करते हैं, आहुति देते हैं, अग्नि देवता अग्नि कुंड में जो साकल्य पदार्थ डालते हैं, ये अग्नि देवता हजारों गुना बढ़ा देता है, वातावरण को सुवासित कर देता है, सुगंध युक्त कर देता है। और यदि कोई हमारा भौतिक प्रसाद जरूरी नहीं कि सब ले ले, कोई द्वेष करने वाला व्यक्ति यज्ञ में भी नहीं आता, द्वेषी व्यक्ति भौतिक प्रसाद को भी नहीं ले सकता, लेकिन ये जो यज्ञ की हवि, सुगंध युक्त हवि है, इसको सब ग्रहण करते हैं। जहां तक भी इसकी हवि जाती है, भले ही चाहे किसी से कोई द्वेष भी करता हो, लेकिन ये शुद्ध वायु नासिका के माध्यम से वो भी अंदर ले लेता है। तो जिस कर्म के करने से शत्रु का भी भला हो, उसका नाम श्रेष्ठतम कर्म होता है अग्निहोत्र। तो वे कहते हैं ऋषिवर कि जो अग्निहोत्र करता है उसका वेद पढ़ना सफल है। वेद हमको आज्ञा देता है कि हे संसार के लोगों, हमको पंच महायज्ञ करने चाहिए। जो अपने घरों में पंच महायज्ञों को करता है वो याजिक कहलाता है, जो अपने घरों में पंच महायज्ञों को नहीं करता वो याजिक नहीं कहलाता। भोले राम आगे जी भजनोपदेशक 100 रुपए की धनराशि से सम्मान कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, धन्यवाद। तो जो पंच महायज्ञों को अपने घर में करता है, निश्चित रूप में उसके यहाँ सुख शांति होती है। एक बार मैं पूर्वाज्ञान गांव में चला गया तो एक परिवार में मुझे ले गए, एक कार्यक्रम था आदि समाज का। उन्होंने की एक शंका है, मैंने कि बताओ कि हमारे घर में बड़ी दुर्गंध आती, चिड़चिड़ा सा होता है, गंदे शोषण समझते हैं। और हम एक भगत जी के पास गए, उसने कहा इसमें तो बहुत बड़ी हवा है, भूत है, प्रेत है, न जाने क्या क्या बता दिया। मैंने कहा बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। बोले कि तुम बताओ क्या समाधान है। बड़ी गंदी दुर्गंध, ऐसा मन करता है ऐसे भागो भाग भागो, यहाँ रहने का मन नहीं करता और मन बड़ा खराब हो जाता है। तो मैंने कि सुनो, इस विज्ञान को आप समझो, यज्ञ की वैज्ञानिकता को समझो। तो मैंने उनसे कहा कि भैया, जिन घरों में यज्ञ नहीं होता वहां गंदी वायु इकट्ठी हो जाती है, और जब गंदी वायु इकट्ठी हो जाती है तो वहां बीमारी फैलती है, कीटाणु पैदा हो जाते हैं बीमारी के, वहां सन्निपात, उन्माद जैसी बीमारी हो सकती है। और उस गंदी वायु इकट्ठी जिन कक्ष के अंदर ज्यादा सामान होता है, जहां सफाई नहीं होती है, अग्निहोत्र यज्ञ नहीं होता है, तो वो दूषित वायु इकट्ठी होकर के बीमारी का कारण बन जाती है। और जहां अग्निहोत्र होता है, इसमें ओजोन गैस निकलता है। परमपिता परमात्मा की कैसी व्यवस्थाएं हैं, सूर्य के नीचे एक परत, एक ले है जिसका नाम ओजोन परत है। और ओजोन परत आज पतली पड़ती जा रही है गंदगी के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, क्योंकि यज्ञ नहीं होते हैं, वन कटते जा रहे हैं, वृक्ष कटते जा रहे हैं, हवन भी नहीं हो रहे हैं। तो उस जब हम बड़े बड़े याग करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो इसमें से ओजोन गैस निकलता है। ये ओजोन गैस उस ओजोन परत को मजबूत करने का कार्य करता है। और जहां ओजोन गैस चला जाता है वहां का वातावरण शुद्ध हो जाता है, वहां बीमारी नहीं होती है। जब वातावरण शुद्ध हो जाता है तो वहां गंदी वायु केवल यज्ञ के माध्यम से बाहर हो सकती है, और कोई कारण नहीं पंखे चलाने से गंदी वायु बाहर नहीं हो सकती। केवल अग्निहोत्र के माध्यम से जो विशेष सामग्री दी है ऋषियों ने, उसके माध्यम से जब अग्निहोत्र करते हैं तो निश्चित रूप में हमको बीमारी से यज्ञ बचाता है, सुख शांति होती है यज्ञ के माध्यम से। तो मैं विस्तार में न जाते इतना कहना चाहता हूँ कि हमें निश्चय से अपने घरों में यज्ञ करना चाहिए। जो यज्ञ नहीं करता, पंचमा यज्ञों की जो एक हमको ऋषियों ने संदेश दिया है, निश्चित रूप में सौभाग्यशाली है। आगे
फिर कहते हैं कि धन किसका सफल है, अर्थात जो अग्निहोत्र करता है उसका वेद पढ़ना सफल है, जो अग्निहोत्र नहीं करेगा उसका वेद पढ़ना सफल नहीं। कौन कह रहे हैं जी? देव ऋषि नारद। किसको समझा रहे हैं? महाराजा युधिष्ठिर को। फिर कहा धन की सफलता किसमें है? तो उन्होंने कहा कि दत्त भुक्तम धर्म सफलम, अर्थात धन की सफलता दान करने में है। जो दान करता है सुपात्रों को उसका धन बढ़ता है, और जो धन का सदुपयोग करता है उसका धन भी बढ़ता है। कहते हैं कि गुरुकुल कांगड़ी में एक गोपनिर्धन परिवार का बच्चा पढ़ रहा है। स्वामी श्रद्धानंद के वहां उपनयन संस्कार बच्चों का हो रहा है, और वो निर्धन बालक है, उसके माता पिता बहुत गरीब है। सबके माता पिता अभिभावक वहां अपने बच्चों का उपनयन संस्कार कराने के लिए गए, लेकिन जैसे वहां बच्चे जा रहे थे, कुछ दक्षिणा दे रहे थे स्वामी श्रद्धानंद महाराज को, ये धन का सदुपयोग होना चाहिए। तो एक जो वहां देवी बैठी है, उस देवी ने उस बालक की ओर को देखा। उस बालक का नाम था बुद्धदेव। और जब बुद्धदेव को देखा कि बेटे आपने अपने आचार्य जी को कुछ दक्षिणा देने के लिए जा रहे, वो कौन हो गया? उसके पास कोई धन पैसा नहीं था, लेकिन उस देवी ने उसके पास एक पोटली थी आभूषणों की, वो दे दी। बोले बेटा मैं तेरी माँ हूं, और जाओ आचार्य जी के चरणों में दक्षिणा देकर आओ। जब बुद्धदेव गए तो उसने स्वामी श्रद्धानंद ने देखा, अरे तो बड़े गरीब बच्चा है, इसके माता पिता बड़े निर्धन है, और उसके पास इतने कीमती आभूषण कहां से आए? बोले बेटा ये आभूषण कहां से लाए? कि एक माता जी ने दे दिए। तो उस माता जी का परिचय, तो जब माता जी से वार्तालाप हुई कि आपने इतने कीमती आभूषण क्यों दे दिए, तो उसने कहा कि मेरा पूरा का पूरा परिवार वैदिक संस्कृति के लिए आहूत हो गया, और जो भी जीवन में मैंने कमाई की थी, जो भी मेरे पास आभूषण पैसा धन है, मैं चाहती हूं कि इस बेटे के लिए ये जो है बहुत बड़ा काम करेगा, ये धन का सदुपयोग है। तो कहते हैं कि वो देवी कौन थी? शायद उसका नाम लक्ष्मी देवी था, और उस देवी का परिचय हुआ पंडित लेखराम की पत्नी थी कि मेरा पति भी वैदिक संस्कृति के लिए कुर्बान हो गया, मेरा पूरा परिवार कुर्बान हो गया, आहुति दे दी गई। तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपने धन के माध्यम से इस बालक को पढ़े, विद्वान हो और वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार करे। इसे कहते हैं धन का सदुपयोग। ये धन की उपयोगिता होती है। और पंडित लेखराम ने क्या काम किया था? शुद्धि संस्कार में लगे हुए थे। जो हमारे भाई मुसलमान बन गए थे उनको शुद्ध कर रहे थे, और घर आते हैं तो इकलौता बेटा, और वो बेटा बीमार है, रुग्ण है। जैसे वो घर आए, पत्नी कहती है पंडित लेखराम की बेटे की हालत बहुत खराब है, और तुरंत एक सूचना मिल जाती है। तो गुरुजी के याद है कौन सा गांव है हमारे जिले जनपद का, मंसूरपुर के आसपास की घटना है वो, मंसूरपुर जो भी है, घासीपुरा की घटना है। तो वहां ट्रेन रुकने वाली नहीं थी, एक्सप्रेस ट्रेन थी। पंडित लेखराम की पत्नी कहती है, पंडित लेखराम कहता है कि पूरा गांव मुसलमान होने वाला है, यदि मैं ना गया, और उधर बेटे की हालत खराब है, कैसी कैसी कुर्बानी दी है हमारे आर्य वीरों ने। तो पंडित लेखराम की पत्नी कहती कोई बात नहीं, बेटे के उपचार के लिए मैं हूं, और आप जल्दी शीघ्र करके उन अपने भाइयों को, बेटों को बचाओ। पंडित लेखराम ट्रेन में सवार होते हैं, और जब उस स्टेशन पे ट्रेन नहीं रुकी है, तो पंडित लेखराम अपने कुछ बिस्तर लगा करके चाचे छलांग लगा देते हैं। बहुत चोट लगी, और घासीपुरा गांव में प्रवेश करते हैं, चैलेंज कर देते हैं मौलवी साहब को कि मेरे सामने आओ, मेरे से शास्त्रार्थ करो, तब जाकर के आप इनको मुसलमान बनाना। कहते हैं कि पंडित लेखराम बड़े तर्क बुद्धि के थे, उनके सामने कौन टिकने वाला था। और एक सूचना आती है, कोई तार आता है, तो किसी सज्जन पुरुष ने पूछा पंडित लेखराम से, ये सूचना कैसी, या कोई पत्र के तार जो भी उस समय माध्यम होगा। तो पंडित लेखराम उस समय तो संवाद में लगे हुए थे, लेकिन जब मौलवी वहां से भाग गए, अपने भाइयों को, अपने बेटों को बचा लिया, तब पंडित लेखराम ने कहा था कि भैया घर से सूचना आई, मेरा बेटा बहुत बीमार था, उसका समय पे उपचार नहीं करा पाया, और आज वो संसार से दूर बसा, लेकिन कोई बात नहीं,
एक ही तो चला गया, लेकिन हजारों बेटों को बचा लिया, हजारों बेटों को बचा लिया। ये कुर्बानी हमारे आदि वीरों ने दी। तो धन की सफलता, सदुपयोग धन का यही होता है। जिसके पास धन है, मैं एक पत्रिका पढ़ रहा था और पत्रिका में मैंने पढ़ा, कौन कहता है कि धर्म के माध्यम से व्यक्ति बढ़ जाता है? ऐसा नहीं, अधर्म के माध्यम से भी व्यक्ति बढ़ जाता है, बेईमानी से भी व्यक्ति बहुत बढ़ जाता है। जो बेईमानी से धन कमाता है, धन्यवाद जी, जो बेईमानी से धन कमाता है, उसका साम्राज्य पूरी पृथ्वी पे हो सकता है, आकाश तक छा जाता है। लेकिन मैंने जो उसको पढ़ा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। अगली पंक्ति जब पढ़ी तो समाधान हो गया। तो उसमें लिखा था कि हाँ, जो बेईमानी से धन कमाता है वो उसका साम्राज्य पृथ्वी में भी हो सकता है, आकाश तक भी छा जाता है, लेकिन याद रखना, जब गिरता है तो चकनाचूर हो जाता है, चकनाचूर हो जाता है, उसे कोई उठाने वाला नहीं मिलता है। जो ईमानदारी से धन कमाता है वही अर्थ होता है, वही सुख देने वाला होता है। तो देव ऋषि नारद ने कहा, दत्त भुक्तम धर्म सफलम, जो दान देता है धन की सफलता है, और जो धन का सदुपयोग करता है धन की सफलता है, और जो दान भी नहीं करता, उसका सदुपयोग भी नहीं करता, निश्चित रूप से फिर विनाश की तरफ चला जाता है। फिर तीसरी स्थिति विनाश की तरफ है। हमें विनाश से बचना है तो हमको अच्छी जगह दान करना चाहिए। गुरुकुलों में दान करें, यज्ञों में दान करें। जो भी यज्ञशालाएं हैं, विद्यालय है, कोई गरीब कन्या है, कोई गरीब बेटा, उसको गोद लो, उसे गुरुकुल में पढ़ाओ, तो वास्तविक हमारे धन की सफलता होगी। और तीसरी बात कही कि पत्नी किसकी सफल है, तो कहते हैं कि पत्नी की सफलता के विषय में देव ऋषि नारद कहते हैं कि उसी की पत्नी रतई गई दारा सफला, अर्थात जिस नारी के सुसंस्कार होती है वो नारी की सफलता होती है। कहते हैं कि मम पुत्रो शत्रु रोहिता विराट है। वैदिक काल में नारी प्रार्थना करती थी, परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करती थी, हे प्रभु, यदि मेरे पुत्र पैदा हो, शत्रु का हनन करने वाला हो, वीर हो, जितेंद्रिय हो, पराक्रमी हो, धर्मात्मा हो, और यदि पुत्री पैदा हो तो विराट स्वरूपा हो। आज तो एक्सीडेंटल संतान हो रही है। यदि कोई अतिथि आ जाता है, सामान्य अतिथि, उसके लिए हम तैयारी करते हैं, बाथरूम की सफाई करते हैं, और हम न जाने क्या क्या तैयारी करते हैं, साफ सफाई करते हैं, पोछा लगाते हैं। और जो एक दिव्य आत्मा के रूप में विशेष अतिथि आने वाला है, उसके लिए कोई तैयारी नहीं है। शादी विवाह, शादी के बाद में जो विद्वानों का संग होना चाहिए और हमको यज्ञ करना चाहिए, संस्कार विधि का अध्ययन करना चाहिए, उसको ना करके हनीमून मनाते हैं, एक्सीडेंटल संतान हो जाती है, और फिर कहते हैं कि हमारा बेटा तो अभी 4-5 साल का डीजे बजते ही कहता हट जाना ताऊ पीछे। सीमोन्तोलन संस्कार बिगड़ गया है। जब बच्चे के मस्तिष्क का विकास होता है, उस समय उस नारी को बड़ी सावधानी से रहना पड़ता है। यदि वो उस समय अपने कक्ष के अंदर ऋषि महर्षियों के चित्र टांगे, वेदों का अध्ययन करे, अग्निहोत्र करे, विद्वानों की संगति करे, उकड़ू ना बैठे, गरम कड़क चाय ना पिए, गरम मसाले ना खाए। हम तो शादी विवाह में देखते हैं ज्यादातर महिलाएं, एक दो अपवाद हो सकता है, ज्यादातर महिलाएं जब शादी में देखते हैं, इनकी दो प्रिय दुकान होती है, चाउमीन और गोलगप्पे। फिर कहते हैं बच्चा कमजोर हुआ, मतलब बड़े संतरे का जूस पिया तो मैंने सेव खाया। माता निर्माता भक्ति, मां निर्माणकारी, और माई आज मम्मी हो गई। विस्तार में जाते हुए हम सबको इस पे ध्यान देना पड़ेगा। वही नारी की सफलता है जिसके यहाँ सुसंतान उत्पन्न होती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अधिक संतान सुख देने वाली होती है या कम संतान सुख देने वाली होती है? बोलो। कुछ कह रहे हैं कि कम संतान सुख देने वाली होती है, कुछ कह रहे हैं अधिक संतान सुख देने वाली होती है। लेकिन चिंतन करो, यदि कम संतान सुख देने वाली होती, कंस तो अकेला ही था, अपने बाप को कारावास में डाल दिया था। यदि अधिक संतान सुख देने वाली होती, दुर्योधन तो भोग थे, उन्होंने इस राष्ट्र की बहुत अवनति की, दुर्गति की, उसको नीच लिखा स्वामी जी ने, बहुत हत्यारा लिखा दुर्योधन को। याद रखना, न कम संतान सुख देने वाली होती, न अधिक संतान सुख देने वाली होती। जो संस्कारवान संसार है वो सुख देने वाली होती है, चाहे किसी के 1 हो और चाहे किसी के 10 हो।
तो नारी की सफलता सुसंतान से होगी भाई। सुप्रजा अर्थात जो अच्छी प्रजा वाली होती है उसकी सफलता अच्छी संतान से होती है। जो नारी के अंदर ये 5 गुण होते हैं, पुत्र सु, पतिव्रता, पद्माक्षी, पाप कुशला, पवित्रा, जिसके अंदर ये 5 प्रकार वाले गुण होते हैं वो नारी सफल है। जिसके अंदर ये गुण नहीं होते वो नारी की सफलता नहीं होती। और समय का अतिक्रमण नहीं करता, तभी मेरे को आक्रमण होगा, क्योंकि तो बहुत लंबा व्याख्यान है। चौथी बात कहकर के अपनी वाणी को विराम दूंगा। और कहते हैं सुनना किसका सफल है, तो कहते हैं शील वर्तन सुतम सत्सम। 15% ज्ञान भ्रमण करने से होता है, 15% ज्ञान अध्ययन करने से होता है, और 70% ज्ञान सुनने से होता है। वेद को श्रुति कहा, श्रुति। मैं भी पूज्य पास स्वामी जी, मेरा बड़ा सौभाग्य है, मंच पे प्रवचन करता हूं। मेरे कक्ष में कोई नहीं, केवल मेरी पुस्तकें, और जब मैं